हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर रज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मसाइल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, जंगें हुई हैं। और जब यूनाइटेड नेशन का सेशन होता है, तो वहाँ पे भी एक दूसरे के आमने-सामने आते हैं। अ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हो इस दफ़ा, क्योंकि वो हैं फ़ॉरेन मिनिस्टर, इसके साथ शहबाज़ शरीफ साहब हो या फिर इंडियन डेलीगेशंस हो। उन दोनों की कंट्रीज़ की कोशिश होती है कि किसी तरीके से मतलब एक दूसरे के खिलाफ में या कहूँ या फिर इस तरीके से इस्तेमाल क्यों इसका होता है, बावजूद इसके कि एक दूसरे के कामों की तारीफ भी की जाती है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर या जयशंकर साहब की पाकिस्तान में तारीफ भी बहुत होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सरकारी जब ओहदों पर बैठते हैं, तो फिर गालिबन ये समझते हैं अपनी ड्यूटी क्या हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। करें, गलत चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करें और जो अच्छी चीज़ें उनको उनकी तारीफ़ करना मेरे ख़्याल में बनता है। आज शो में हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और शो में आज पहली दफ़ा मुझे जॉइन कर रहे हैं। यकीनन आप सब जानते हैं उनको, डॉक्टर मुक़्तदिर ख़ान साहब ने मुझे जॉइन किया, जो प्रोफ़ेसर हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के, और इसके साथ-साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और ख़ानवर्सेशन के नाम से इनका चैनल है। यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप इसको देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। जी, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया फ़खर साहब। आई एम क्वाइट हैप्पी टू बी विद यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, एक तो स्टार्ट लेंगे क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर मतलब जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़े एरिया को आप कवर करते हैं दुनिया के। सर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मसाइल रहते हैं और जंगें भी हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन जब भी यूनाइटेड नेशन का सेशन होता है, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ उसका मतलब इस्तेमाल किया जाए। बिलावल साहब का हमने फ्रांस 24 के साथ इंटरव्यू, या फिर शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम अगर इंडिया चाहे तो हम बात करने के लिए कश्मीर पे तैयार हैं। लेकिन बिलावल साहब ने और बहुत सारी बातें की। क्यों ऐसा, क्या वजह है इसके पीछे कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और बजाय इसके कि चीज़ों को ठीक किया जाए, हम खराबी की तरफ लेके जाते हैं? देखिए, एक इंडिया पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इतनी उनकी वायलेंट पैदाइश है, जो पार्टीशन हुआ था, तो अभी भी वो पीटीएसडी में सफ़र कर रहे हैं। वो पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम से अभी निकले नहीं ओह! लगता, 70 साल हो गए हैं। जी, जी। लेकिन ये जो इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, ख़ासतौर से यूनाइटेड नेशंस का, जी। ये एक कमज़ोर मुल्क की अलामत है कि वहाँ पर लीडर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करने के बजाय अपनी डोमेस्टिक पब्लिक से बात करते हैं। ओके। ये एक एक फिनोमेना होता है। तो जो आम तौर पे जो लीडर्स वहाँ आते हैं, जैसे कि मैंने पिछले 2-3 साल में इमरान खान की स्पीचेस सुनी हैं, तो वो जो स्पीचेस होती हैं, वो अपने आप को अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस में लेजिटिमाइज़ करने के लिए होती हैं। तो अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखें, अब हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वो बहुत ही कम ज़िक्र करते हैं। इनफैक्ट इस बार जो बाइडेन ने अपनी एक बिल के बारे में बात किया, इट वाज़ ऑब्वियसली वो चाह रहे थे कि अमेरिकन मीडिया विल पिक अप एंड से कि मैंने ये बिल पास किया, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, ताकि ये नवंबर की डोमेस्टिक हमारे जो मिड टर्म आ रहे हैं, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी को मदद करे। लेकिन बाकी की जो सारी स्पीच थी, इट वाज़ अबाउट ग्लोबल ऑर्डर, अबाउट रशिया, यूक्रेन, चाइना, कि दुनिया में क्या करना चाहिए, दुनिया के क्या मसाइल हैं। तो जो कमज़ोर मुल्क है, जिनका दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर और ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल सिक्योरिटी में मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होता, वो इन फोरम्स को डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ, फॉर्मूला है मुस्लिम मुल्कों के, आके फ़लस्तीन के बारे में बात कर लें, कश्मीर के बारे में बात कर लें, ये 2-3 और इस्लामोफ़ोबिया। मुझे लगता है कि ये जनाब इस्लामोफ़ोबिया के बारे में बात करना भूल गए आपके फ़ॉरेन मिनिस्टर, लेकिन फ्रांस की है सर, 24। उन्होंने जी की हाँ। है ये हाँ, फ्रांस उसमें 24 के निकाल साथ की दिया। है इस्लामोफोबिया पे। जी हाँ, वहाँ पे भी आप गौर से सुने, पहले उन्होंने लफ्ज़ इस्लामो-फ़ैशिस्ट यूज़ किया, फिर अपने आप को करेक्ट करके फिर इस्लामोफ़ोबिया कहने लगे। मुझे बहुत हँसी आ रही थी देख के, मैं बोला कि ये लास्ट मिनट पे किसी ने लिख के दिया कि डोंट फॉरगेट टू टॉक अबाउट इस्लामोफ़ोबिया। तो जी, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो सारी की सारी है डोमेस्टिक कंज़म्पशन के लिए है। जी। उससे नुकसान ये होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे जो वर्ल्ड के करंट क्राइसिस है, यूक्रेन वाली जंग नंबर जी, 1, बिल्कुल। नंबर 2 जो है सो आपकी हेल्थ क्राइसिस, या
फूड क्राइसिस, फूड ये जो क्रॉप्स। फूड इनसिक्योरिटी है, अगर और क्लाइमेट चेंज, अगर आपके फॉरेन मिनिस्टर इनके बारे में कोई कंस्ट्रक्टिव बात करते तो सारी दुनिया खड़े होकर सुनती, और सडनली आपके मुल्क का स्टैचर बढ़ जाता, एंड जी। यू वुड हैव अ ग्रेटर रोल। आपने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने जिस तरह से बयान दिया यूक्रेन के ताल्लुक से, इट वाज वेरी क्लियर कि इंडिया की पोजीशन अब थोड़ी और नुआंस्ड हो गई है यूक्रेन को लेकर, कि दे आर नाउ टेलिंग कि ये जंग अभी बंद होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट ही इज कॉलिंग फॉर एन एंड। उन्होंने क्रिटिसाइज किया ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो रशिया के, तो इससे पहले उतनी क्रिटिसिज्म सुनने में नहीं मिलती। सो दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट कश्मीर या इंडिया या पाकिस्तान, चाइना की तक बात नहीं की इंडिया ने। इंडिया वाज ट्राइंग टू ऑफर अ सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, एंड पीपल वर लिसनिंग। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बट दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि माइनॉरिटीज वाली जो कमिटी है उस जी। डिस्कशन में वहां पे इंडिया ने रिस्पांस किया कि बेसिकली कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है कि वो माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, इंडिया के बारे में क्रिटिसाइज करे। जी। अ, तो सो वहां पे यू कैन सी दो दो तीन तीन मिनट की वो झड़पें थी, और जो इंडिया का जो डिप्लोमेट था उसने ऐसा जवाब दिया जो इंडिया में इंडियंस लोग कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त है, आप देख रहे होंगे हर तरह सोशल मीडिया पे वो चल रहा है। तो एक किस्म से ये है कि दिस इज लाइक अ बैटल ऑफ सोशल मीडियाज, हुँ। और एसेंशियली डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। राइट सर, मतलब जो आपकी बातों से मुझे एक चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि हम बहुत दफ़ा ये बात पाकिस्तान में भी इस पे लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं तो उन्होंने, या फिर जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब है उनकी, तो खैर मैं कहता हूँ कि बेशक जितना मर्जी इंडिया को बुरा भला कहा जाता हो या कुछ भी कहा जाता, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब की पॉलिसीज की तारीफ बहुत है। और आपने खैर इमरान खान साहब के जलसे में उनकी जो गैदरिंग्स होती है उसमें 2-3 दफ़ा उनकी वीडियोज़ चलाई थी। इट्स मीन कि इंडिया ने अपना जो लेवल है उसको काफ़ी अप कर दिया है। इसलिए वो अब जो डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर बात नहीं करते। वो वर्ल्ड स्टेज पे आके आपने कहा कि इवन चाइना की उन्होंने बात नहीं की। यूक्रेन और रशिया वॉर की इसीलिए की क्योंकि वहाँ पे हमें ये समझ आती है कि शायद पूरी दुनिया रशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह दे, या रशिया वर्सेस अमेरिका एंड यूरोपीय यूनियन कह दें। तो हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड काफ़ी अप कर दिया और हम अभी तक वहीं पे फँसे हुए कि फ़लस्तीन है और इसके साथ कश्मीर है, और फिर थर्ड वन इज़ इस्लामोफोबिया, जिसमें कुछ सालों से हमें देखने को ये एक तकरीर मिलती है। देखिए, there are different levels ना आपकी सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल बिलावल भुट्टो इज आल्सो ऑडिशनिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन। या ये उनके लिए ऑडिशन है, वो यू आर राइट, बताना चाह रहे हैं यू आर दुनिया राइट को सर। कि मैं आई कैन बी ए गुड रिप्रेजेंटेटिव फॉर माय कंट्री। या लेकिन आप उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें, खासतौर से वो फ्रांस 24 वाले इंटरव्यू में, मुझे थोड़ा देयर इज अ स्मगनेस, मतलब उर्दू में मैं कैसा बताऊं, स्मगनेस है। हुँ, और अगर आप वही जयशंकर को देखें, वो स्मगनेस नहीं है। जयशंकर सिंसियर लगते हैं, वो ओके। सिंसियरिटी से बात करते हैं, राइट। ऐसा लगता है हुँ, कि आदमी बहुत संजीदा है और संजीदगी से बात कर रहा है। तो हालांकि बिलावल भुट्टो जब ऐसे मतलब फ्लड्स के बारे में भी बात कर रहे थे, तो देयर वाज ए काइंड ऑफ अ स्मगनेस, मुझे समझ में नहीं आई। दूसरी चीज ये है कि ऐसे मौके पे पाकिस्तानी डेलीगेशन should have had only one point एजेंडा, कि दुनिया को कन्विंस करे हाँ, कि पाकिस्तान को आए और मदद करे। $30 बिलियन को की एस्टिमेट है कि आपको जी, जरूरत पड़ेगी टू रिबिल्ड इस फ्लड्स में। तो दिस वुड हैव बीन ए गुड चांस फॉर पाकिस्तान टू ऑल्सो इम्प्रूव इट्स रिलेशंस। पिछले आपके प्राइम मिनिस्टर्स ने तो दुनिया को इतनी गालियां दी हैं, इतनी गालियां दी हैं, खासतौर से वेस्टर्न ममालिकों को। अब फिर वेस्टर्न जी ममालिकों से बिल्कुल। ही मदद मांगे। यूरोप और आपके अमेरिका को सबसे ज़्यादा उन्होंने, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गालियां दी, और वहीं से ज्यादा एड आ रही है आपको। आपके जो ट्रेडिशनल सो बेशक, कॉल्ड ऑल वेदर बिल्कुल। फ्रेंड्स है, उनका तो लापता है, वो फोन भी नहीं उठा रहे मुझे लगता। चाइना को ले लें या सऊदी अरेबिया को ले लें ना, मिस्ड कॉल आ रहे हैं सारे के सारे व्हाट्सएप पर। तो सो द पॉइंट इज कि ये अच्छा मौका था एट एन इंटरनेशनल फोरम हुँ, के वो प्रेजेंट करते कि इट्स सच ए, मतलब इसे ग्लोबल ट्रेजेडी हो गई है या कि and सारी दुनिया को रैली करना चाहिए। इट्स सच अ सैड थिंग कि जैसे यमन की भी क्राइसिस है, उस पे भी हाँ, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। एग्ज़ैक्टली, अब ये पाकिस्तान में एब्सोल्यूटली। क्राइसिस हो गई, श्रीलंका की क्राइसिस है, उस पे नहीं, बस हम सिर्फ एक
जो गोरे ममालिक है यूरोप यूरोप, जैसा कि उनका दर्द सबसे ज्यादा बड़ा दर्द है, बिल्कुल। हमारा दर्द दर्द ही नहीं है, वैसी बात हो गई ना। तो जो ग्लोबल साउथ के मुल्कों के प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस ही नहीं किया जा रहा है। और ये भी जो फूड इनसिक्योरिटी की जो बातचीत हो रही है, सर वेस्टर्न ममालिक इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको दुख हो रहा है कि फूड इनसिक्योरिटी है, वो बात इसलिए कर रहे हैं कि उनको एक लकड़ी मिल गई जिससे वो रशिया की और पिटाई कर सके, क्योंकि वो बार बार रशिया को ब्लेम कर रहे हैं कि रशिया इज राइट। रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फूड इनसिक्योरिटी। या तो फूड इनसिक्योरिटी, आपको याद होगा कि अमेरिका ने काफी प्रेशर डाला था अफ्रीकन ममालिकों को कि आप भी ज्वाइन करें ये सैंक्शंस में रशिया के खिलाफ। जी, बिल्कुल लेकिन हुआ था। वो, हाँ, तो अगर वो ज्वाइन करते तो भूखे मर जाती उनकी आवाम। सो ये हुँ। जो इंटरनेशनल फोरम्स है उसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्लोबल साउथ है वो मिलकर बात करें, अपना एजेंडा शेयर करें और ट्राई टू गेट समथिंग सीरियसली डन। अच्छा सर, आपने बड़ी एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि मतलब बहुत फ़र्क था जयशंकर साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब में। इसमें ख़ैर शक भी नहीं है, क्योंकि एक मतलब अ, यंग और पहली दफ़ा जो फ़ॉरेन मिनिस्टर बने हैं उनमें, और डॉक्टर जयशंकर साहब जिन्होंने ग़ालिबन 30 या 35 ईयर्स से वो सर्व कर रहे हैं हिंदुस्तान को, फ़र्क है। और फिर जो मेरे ख़्याल में बिलावल को सीखना चाहिए उनसे बहुत सारी चीज़ें, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर मुझे एक चीज़, एक और चीज़ आपकी बातों से मुझे लग रही है कि आप ये कह रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब हो या बिलावल साहब हो, उस फ़ोरम को जिन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे हैं। मैं खुद ये बात कर रहा हूँ कि सर फ्लड आया हुआ है, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है, लोगों की जो मसाइल हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। हमें बजाए इसके कि हम कश्मीर के ऊपर आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, और मतलब अगर कर पाते तो फिर 75 ईयर से ये मसला या इधर हो जाता या उधर हो जाता, कश्मीर या इधर का हो जाता या फिर उधर का हो जाता, बात ही खत्म। तो सर क्यों हम इससे निकल क्यों नहीं पा रहे? एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए जर्नलिस्ट आपसे ये क्वेश्चन है मेरा। देखिए, मेरा ये असेसमेंट है कि आपने पिछले 25-30 75 सब 70 इयर्स में कश्मीर को इतना इम्पोर्टेंट मसला बना लिया है कि आपकी शिनाख्त उससे मैं आधा सीरियसली और आधा मजाक से कहता हूं कि जी, पाकिस्तान में आप इस्लाम के खिलाफ जाकर भी इलेक्शन जीत सकते हैं। आप मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे, जैसा पीपीपी ने कई बार जीती है, बेनजीर भुट्टो ने भी जीते हैं, उनके जी वालिद बिल्कुल, ने भी जीती है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप कश्मीर के खिलाफ जाकर कश्मीर का जो एजेंडा है उसको अबैंडन करके आप आगे नहीं जा सकते। मेरी एक बार जनरल मुशर्रफ से बातचीत हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझसे सब कुछ डिमांड कर लें आप, चेंज रिफॉर्म, लेकिन दो मसलों पे हम हिल नहीं सकते। एक वो ब्लास्फेमी वाला लॉ और दूसरा कश्मीर के ऊपर वी कैन नॉट चेंज आवर पोजीशन वरना मेरी गर्दन कट जाएगी। इन्होंने मुझे साफ फेस टू फेस ये बात कही थी। और मुझे लगता है कि एक मैं एडवाइस आपके बिलावल भुट्टो साहब को देखता हूँ कि उनको कहिए कि जी, अपनी वालदा की फोटोग्राफ वीडियोस देखें। वो उनकी वालदा बड़ी सिंसियर होती थी जब वो बात की। शी वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एम्बेसडर्स योर कंट्री एवर हैड। तो उनके वीडियो देखे, वो इस तरह स्मग एटीट्यूड नहीं होता। और खासतौर से हुँ। ऐसे सूरत में कि आपके पास एक मसला नहीं है, एनवायरमेंटल मसला तो है, जी इकोनॉमिक बिल्कुल। मसला भी दूसरा है जो कंपाउंड हो जाएगा, समझे ना। जी, जी, जी। वो एक दूसरे को कंपाउंड करने वाली बिल्कुल, चीजें हैं। एग्ज़ैक्टली। अफसोस की बात यह है कि ये बहाना था दोनों मुल्कों को कि वो करीब आ जाते। जनाब, अगर बिलावल भुट्टो जी, खड़े होकर वहां पे कहते कि हाँ हमारे इंडिया के साथ इख्तलाफात है, लेकिन इंसानी लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास तकरीबन कितने 30-40 मिलियन लोग इससे मुतासिर हैं। जी बिल्कुल। आपकी ह्यूमैनिटी कहाँ है, आप हमें हेल्प करें। अगर ये कहते तो शायद बदल जाती, दरवाजे खुल जाते। अगर उन्होंने इंडिया की ह्यूमैनिटी को ललकार देता वहां जाकर, जी, जी। तो मुझे यकीन है ये बात कि हमने नहीं मांगी, उन्होंने नहीं दिया, इट वाज अ वेरी सैड थिंग। और मुझे लगता है इट इज सैड फॉर बोथ। मुझे इस हुँ, बात का भी अफसोस है कि मेरे मुल्क इंडिया ने ये ऑफर नहीं किया कि हम आपकी मदद करेंगे। इंडिया शुड हैव आल्सो सेड कि ठीक है, आप जो बोलना है वो आप हैं। मैं लोगों को मजाक से कहता हूँ, आप जिस तरह से बिल्कुल, ये बात सर करते हैं ये वाह! आपके अखलाक है, ये वाह! आपके वैल्यूज है। इसका बहुत अच्छी, मतलब ये नहीं है कि मैं भी वैसी बात करूं। तो इंडिया ज़बरदस्त। शुड हैव ऑफर्ड।
अच्छा मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है क्योंकि जब भी इंडियन दोस्तों से बात होती है वो यही कहते हैं कि भाई हमारे पास मतलब सरप्लस चीज़ें हैं, हमारी जितनी पॉपुलेशन हालाँकि एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे, इसके बावजूद हमारे पास मतलब व्हीट हो या इस तरह की और चीज़ें हो खाने-पीने की हमारे पास अवेलेबिलिटी है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ कि वही चीज़ हम दुबई से जाके तो खरीद लेते हैं जो हिंदुस्तान की बनी हुई है या हिंदुस्तान की ज़मीन पे पैदा होती है। लेकिन अगर हम वाघा बॉर्डर से उसको नहीं लेना चाहते सर, लेकिन इसको पॉलिटिकल मतलब गेन के लिए जिस तरीके से आपने जनरल मुशर्रफ साहब की बात की कि ब्लास्फेमी के ऊपर और इसके ऊपर बात ना करें। हालाँकि यूरोपीय यूनियन का एक डेलीगेशन अभी आया था 21 सितंबर को और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि भई आप ब्लास्फेमी का जो यूसेज है, गलत इस्तेमाल है ये जी। मज़हब काट का, तो इसको आप रोकें क्योंकि इससे आपको नुकसान हो रहा है एज़ अ सोसाइटी। तो सर कोई तो ये पहल करेगा ना मतलब किसी न किसी को तो करना पड़ेगा कि यार हिंदुस्तान एक हकीकत है हमारा पड़ोस का मुल्क है। ठीक है हमारी जंगें भी उनसे हुई हैं लेकिन हालात ठीक भी तो हो सकते हैं। दुनिया में तो और भी बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारी जंगें और बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए हैं। लेकिन आज वो एक टेबल पे बैठते हैं, एक-दूसरे से बात भी करते हैं, एक-दूसरे से ट्रेड एंड बिज़नेस भी करते हैं और उनके ताल्लुकात भी बेहतर हुए हैं। देखिए, ये मुझे पज़ल नहीं आता है कि ये जैसा अब ईरान में देखिए वो हिजाब को लेके जी, मसला, ये बिल्कुल। जो वर्चुअल सिग्नलिंग हो रही है ना, कि जैसा कि हम जब गाड़ी खरीदते हैं, जो जो मुसलमान लोग गाड़ी खरीदते हैं, तस्बीह लटका लिया तो क्या कार इस्लामिक हो गई? नहीं भाई, इट्स लाइक अ, या हरा पेंट कर लिया या झंडा लगा दिया, उसपे अल्लाहू अकबर लग गया। लाइक दिस इज़ अ वेरी सुपरफिशियल वे ऑफ इस्लामाइज़ेशन ना। या अगर एग्री सर। आपको पता है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे, जब उन्होंने पड़ोसियों के हुकूक सुनने लगे, तो वो डर गए थे कि वो समझ रहे थे कि अल्लाह ताला हाँ, ये हुक्म देगा कि अपनी विल में भी पड़ोसी को इंक्लूड करें। इतने हुकूक बढ़ गए थे पड़ोसियों के। तो आप कभी सुना है पाकिस्तानी लीडर को कहते हुए कि हुजूर ने इतने सीरियस अहकामात दिए हैं कि पड़ोसी की, एक मैं हदीस आपको सुनाता हूँ, जी। आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यू आर नॉट ए मुस्लिम, यू आर नॉट ए मुस्लिम, यू आर नॉट ए मुस्लिम इफ योर नेबर इज अफ्रेड ऑफ यू। ओह! अगर आपका वाह! पड़ोसी आपसे डरता है तो आप खतरा है मुसलमान उसको। नहीं है। अब मुझे ये बताएँ कि ये हदीस आपने क्यों नहीं सुनी? ये आप कितने बड़े-बड़े मुल्ला हैं, उलमा वगैरह-वगैरह, ये हदीस क्यों नहीं पढ़ते या सुनाते हैं? देख ढूँढ लें। अफ़सोसनाक। तो हाँ, so the point I'm trying to say कि रिलिजन सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जिस पे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें और अपने नफ्स को बेहतर करें। ये नहीं कि उसको सियासत का एक इंस्ट्रूमेंट बना लें। सर बिल्कुल यही मैं कहता हूँ कि होना भी यही चाहिए पाकिस्तान में मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आप बिल्कुल फॉलो करें इतनी सारी मस्जिदें बनी हुई हैं इतना सारा कुछ है आप मतलब अच्छे इंसानों की तरह वहां पे जाए आपने नमाज पढ़नी है या अगर किसी ने मंदिर में जाना है तो आप उसको वो राइट दें जो आप समझते हैं कि आपका है और आप ये राइट अपना जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं समझते आप अमेरिका में भी समझते हैं आप यूके में भी जी। समझते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी समझते हैं, तो फिर उसी तरीके से उसको भी सर ये हक दे दें। लेकिन एज़ ए मेंबर ऑफ सोसाइटी या फिर एज़ ए सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान अफ़सोस के साथ कि हम अपना हक तो माँगने की या छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मतलब ये भी सुनने को मिलता है कि नहीं जी, दूसरे का तो हक नहीं है, सिर्फ़ हमारा हक है। राइट सिर्फ़ हमारा है, दूसरे का नहीं है। देखिए, बिलावल भुट्टो ने जब बात कर रही थी वो फ्लड्स के बारे में, उन्होंने एक फ्रेज़ इस्तेमाल की अंग्रेज़ी में, जी, दिस इज़ लाइक बिब्लिकल प्रोपोर्शंस। उन्होंने कहा जैसा बाइबल में ज़िक्र है, ये तो कुरान में भी है, जी। मतलब इजिप्ट के बारे में जो तो तो सवाल ये उठता है कि अगर ये अज़ाब खुदा के पास से आ रहा है, तो आप अपने अंदर झाँकिए कि ये अज़ाब क्यों आ रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, उनकी ज़बान है, उनके ही जी, जी। अल्फ़ाज़ हैं कि बिब्लिकल प्रोपोर्शन के फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह आ रहे हैं, अज़ाब आ रहा है। सो इट इज़ समथिंग टू पॉन्डर ना, अगर आप वाक़ई रिलीजियस हैं। बट आई हैव अ फीलिंग कि ये जो टेरिटोरियल एस्पिरेशंस वगैरह हैं, मैं आपके लिए एक मंज़र खड़ा करता हूँ। सर आप सोचें कि लेट्स से कि हम भूल जाएँ कि ये कश्मीर का जंग है, कश्मीर के मसले को भूल जाएँ। जी, और लेट्स से कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स, इंडिया पाकिस्तान, अब बांग्लादेश देखें, इट हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज इन साउथ एशिया, उसका बिल्कुल। जीडीपी ग्रोथ। अगर ये सारा रीजन पाकिस्तान से लेके ऑल द वे टू बांग्लादेश, भूटान और पूरा साउथ एशिया रीजन फ्री मार्केट हो गया,
आप बगैर वीज़ा के इंडिया आ सकते हैं, इंडिया में आके पढ़े, इंडिया में बिज़नेस खोलें, जी, हम वहाँ पे जाके पाकिस्तान या बांग्लादेश इधर-उधर जाके बिज़नेस कर सकते हैं। ये बॉर्डर्स मीनिंगलेस हो जाएँगे। क्या फ़र्क पड़ेगा कि कश्मीर इधर है या उधर है? इट्स एवरीबॉडीज़। तो जैसा कि यूरोपियन यूनियन है, जहाँ पे बिल्कुल। आप कहीं भी जा सकते हैं। जी, सो बिल्कुल। द पॉइंट इज़ कि हम इसको लेंगे, हमारा है ये, लाइक कब तक चलते रहेगा ये जंग? और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया और और सर क्या पाकिस्तान ले की भी तरफ से सकते हैं? मतलब ये भी तो पता है इनको कि ये लेने की नहीं है पोज़ीशन सर, जब बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपने इतने मसलों में उलझे हुए हैं, तो कश्मीर को क्या मतलब कैसे लेंगे? जिस वक़्त बेहतर इकोनॉमी थी बेहतर डिप्लोमेसी थी उस वक़्त अगर आप नहीं ले सके, तो मतलब अब 2022 में लगता है कि ये ले लेंगे? देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि बैलेंस ऑफ पावर बढ़ता जा रहा है ना, फ़र्क। बहुत हाँ, ज़्यादा। तो आई हैव अ फीलिंग कि एक ऐसा वक़्त आएगा जब इतना बैलेंस ऑफ पावर बढ़ जाएगा कन्वेंशनल, कि इंडियन गवर्नमेंट माइट बी टेम्प्टेड टू स्टार्ट अ वॉर। आपने इंडिया ने जंग शुरू नहीं की अभी तक कभी भी पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर एक ऐसी नौबत आ सकती है कि इंडिया का कोई जनरल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कैसे कहता है कि वी कैन टेक केयर ऑफ देम इन अ वीक विदाउट मच लॉसेस फाइनेंशियल और अदरवाइज, बिकॉज़ हमारे पास इतना सिग्निफिकेंट एडवांटेज आ गया हुँ। है। हुँ, हुँ। एक क्विकली जाके पनिश करके आ जाएँ, तो यू माइट स्टार्ट अ वॉर अगर इस तरह के हॉस्टिलिटीज़ बढ़ते रहे, ये असम्पशन के बैलेंस ऑफ पावर इज़ देयर इज़ नॉट। आप हथियार खरीदते हैं, माँगते हैं, हम बनाते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और इंडिया हुँ। की जो इंटरनेशनल स्टैचर भी बढ़ रहा है कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी माइट टॉलरेट a small military adventure by India. ओके, राइट, बहुत बड़ी बात है सर। एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा इकोनॉमी के हवाले से आपने बात की कि अगर ये फ्री मार्केट बनता है, इस वक़्त भी इस रीजन में हिंदुस्तान और बांग्लादेश काफ़ी मतलब उनका जो ग्रोथ रेट है, बहुत बेहतर है, इस वक़्त भी, जी। बावजूद इसके कि कोविड आया और बहुत सारे मसले यूक्रेन वॉर का भी इम्पैक्ट हमें नज़र आता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ पे, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। तो आपको लगता है कि मतलब नेक्स्ट हम 3 टू 5 और 10 इयर्स में हम हिंदुस्तान को ऐसा देख सकते हैं, जिस तरह आज से साल या 2 साल पहले हम चाइना को देखा करते थे इस रीजन में? देखिए, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रीसेंट रिपोर्ट आई और जी, काफ़ी उस पे डिस्कशन चल रहा है, उसके मुताबिक तो साफ प्रेडिक्शंस ये है कि एनीवेयर बिटवीन 7.5 टू 8.5% पे इंडिया इज़ गोइंग टू ग्रो दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। जी, और दैट इज़ नियरली डबल ऑफ चाइनाज़ ग्रोथ रेट, या और व्हिच इज़ 4 पॉइंट, और पाकिस्तान से उससे भी ज़्यादा, पाकिस्तान का कुछ 3 एंड अ हाल्फ 3 टाइम प्रेडिक्शन है, है। पाकिस्तान का तो 3 टाइम बनता है ऑलमोस्ट। जी हाँ, और दूसरी चीज़ ये है, इट इज़ नॉट जस्ट दैट, बेस देखें ना। अगर लेट्स से कि आपकी तनख्वाह $100 है और जी, आपको 10% रेज़ मिलता है, तो $10 मिल जाएँगे, राइट? जी अगर बिल्कुल। मेरी तनख्वाह ₹10,000 है, $10,000 है और मैं 20% अगर मेरी ग्रोथ है, तो सोचिए वॉल्यूम। तो इंडिया बहुत एट अ $3 ट्रिलियन बेस, $3 ट्रिलियन का बेस है इंडिया की इकोनॉमी। उस पे 8% आप ऐड कर रहे हैं, 250 240 टू $250 बिलियन का खाली बिलियन ग्रोथ है। डॉलर हर साल। ग्रोथ, और दैट इज़ रफली इक्वल टू पाकिस्तान्स टोटल हुँ, इकोनॉमी। या यानी एग्ज़ैक्टली हमारा 300 इंडिया, समथिंग है। एग्ज़ैक्टली, तो टोटल इंडिया विल इकोनॉमी ऐड का ए जो वॉल्यूम है पाकिस्तान। उसकी मैं बात कर हाँ, रहा हूँ। इंडिया विल ऐड ए पाकिस्तान टू इट्स इकोनॉमी एवरी ईयर हम्म, गोइंग फॉरवर्ड। तो इतना ओके। डिस्पैरिटी आ गई। तो मैंने इससे पहले भी कहा था किसी शो पे कि जी, जी। पाकिस्तान का जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, वो बदलनी चाहिए। दे शुड ट्राई टू बिकम इंडियाज़ कनाडा। हुँ, जैसा अमेरिका के लिए कनाडा है, ओके। वैसा वो इंडिया का कनाडा। आपको पता है जब जापान ग्रोथ हुई थी जापान की, तो जापान का जो डेवलपमेंट मॉडल था, इट इज़ कॉल्ड द डव मॉडल। यानी ओके, जापान आगे था, साथ में वो ज़बर हांगकांग, साउथ कोरिया को लेकर, फिर उसके बाद सिंगापुर को भी लेकर ओके। आगे बढ़ गया। राइट, 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 तो रीजन ज़बरदस्त। बढ़ गया, राइट? इवन तो एक दूसरे मलेशिया के को काफ़ी, जापान की वजह से मलेशिया आज उसकी बेहतर इकोनॉमी है सर। मलेशिया वगैरह सब, तो इंडिया कैन आल्सो बी द ड्राइवर ऑफ द रीजनल हुँ, इकोनॉमी, समझ रहे ना? तो ज़बरदस्त। इंडिया आगे जाएगा, उसके साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सब मिलके जा सकते हैं। लेकिन ये झगड़ा-वगड़ा करने से तो इट इज़ नोबडी इज़ गोइंग टू बेनिफिट। सर बड़ी ज़बरदस्त बात है लेकिन पता नहीं कब हमें ये चीज़ देखने को मिलती है और मिलती भी है कि नहीं मिलती। हालाँकि होना ऐसे ही चाहिए था कि जिसके पास जो टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अच्छी एजुकेशन है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को भी।
अफ़गानिस्तान को भी और बाकी जो इस रीजन के कंट्रीज़ हैं क्योंकि उनको मेरे ख़्याल में इन सारी चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली हम इसी चीज़ों को कभी कश्मीर, कभी फ़लस्तीन, कभी अफ़गानिस्तान और कभी क्या-क्या खेलते रहते हैं और हमारी कौम जो है पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही है। थैंक यू वेरी मच सर डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू टाइम वेरी मच एंड सर। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।